हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल द ट्रुथ ऑफ सनातन। जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे ही होंगे। आज का वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और सारे फैक्ट्स के साथ आपके सामने रखा जाएगा, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज का वीडियो है डिस्टॉर्टेड इंडियन हिस्ट्री। हमारी हिस्ट्री को किस तरीके से ख़राब किया गया और किस तरीके से रॉन्ग वे में प्रेजेंट किया गया है, आज हम उसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो इसको स्टार्ट करेंगे इधर से कि क्यों हमारी हिस्ट्री को इतना ज़्यादा ख़राब किया गया या छुपाया गया है कि हमें पता ही नहीं कि असलियत में हमारे साथ हमारी हिस्ट्री में हुआ क्या है। इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है अपीसमेंट ऑफ वन कम्युनिटी, जो आपको आगे जाके समझ में आएगा। जैसे कि अब हम स्टार्ट करेंगे मुग़ल एरा से। मुग़ल एरा में हमारी हिस्ट्री में बताया जाता है कि कितने महान महान मुग़ल राजा रहे, वो कभी हारे ही नहीं, कुछ नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसके पीछे रीज़न क्या है कि सिर्फ मुग़लों को हाईलाइट किया गया? उसके पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न है वो हमारा पहला एजुकेशन मिनिस्टर, उसके बारे में हम सबसे एंड में बात करेंगे। लेकिन आज मैं आपसे सिर्फ एक सवाल करूंगा। क्या आप जानते हैं नाइकी देवी कौन है? पृथु कौन है? नरसिम्हा देवा कौन है? राजा गणेश कौन है? बाबा बिधि चंद कौन है? अगर आप नहीं जानते हैं तो आज इनके बारे में जाके पढ़िए, जानिए कि आपसे क्या क्या हिस्ट्री में छुपाया गया है। ये अब आपको लग रहा होगा कि ये कुछ नाम है तो बता दिए, तो नहीं, ये पूरी लिस्ट है। कनकपाल, गदाधर सिंघा, संभाजी भोसले, बंदा सिंह बहादुर, तो ये सब नाम है। आप एक बार इनके बारे में पढ़िए, ठीक है? आपको समझ में आएगा कि क्यों आपसे इन चीज़ों को छुपाया गया है, इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न क्या है। मॉडर्न एरा की बात करते हैं। मॉडर्न एरा के अंदर आपको डायरेक्टली बोल दिया गया कि आपको जो आज़ादी मिली है वो नॉन वायलेंस से मिली है। इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट था वो बहुत अलग था। इन्होंने क्या किया, हिस्ट्री के अंदर गांधी को, नेहरू को हाईलाइट करते हुए बोल दिया नॉन वायलेंस ने आपको आज़ादी दे दी, जबकि असलियत कुछ और है, फैक्ट कुछ और है। फैक्ट यह है कि जब वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुआ और अंग्रेज घिर गए 2 साइड वॉर से, जो कि एक साइड पर वो कह लीजिए हिटलर के साथ लड़ रहा था और दूसरी साइड पर इस बैक साइड से अंडमान वाली साइड पर सुभाष चंद्र बोस पहुंच गए थे अपनी सेना लेकर। तो उन्होंने खुद को बचाने के लिए, देश को आज़ाद करने की एक पर्टिकुलर सिचुएशन क्रिएट करी कि हम तुम्हें आज़ादी दे रहे क्योंकि तुमने नॉन वायलेंस को अपनाया, और हम बिल्कुल सही हैं। यहाँ से हिस्ट्री चेंज की गई और उसके बाद एज वी ऑल नोज कि घोषित किया गया कि भैया हमारे जो नेताजी हैं, जिनको सुभाष चंद्र बोस कहा जाता है, वो गद्दार घोषित किए गए, उनको ढूंढा गया और ऑल द स्टोरी बिगिंस फ्रॉम देयर ओनली। तो ये एक चीज़ है जो आपसे छुपाई गई है। अब मेरे को जो सबसे बुरी बात इस हिस्ट्री में लगती है वो ये लगती है कि जो हमारे मेन हीरोज थे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, बाल गंगाधर तिलक, अगर बात करें तो बाल पाल लाल जो होते थे, वो अरबिंदो जी, श्री अरबिंदो, इनको सिर्फ एक लाइन की हिस्ट्री देकर छोड़ दिया गया। इनके ऊपर कोई नाम नहीं, कुछ हिस्ट्री में कोई किताब नहीं, कोई काम नहीं, ज़्यादा डिटेलिंग नहीं, बस आपको पढ़ाया जाता है गांधी के बारे में, नेहरू के बारे में। उसके पीछे का जो सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आपके अंदर से जो वीरता है उसे ख़त्म कर दिया जाए। ये जो है सबसे बुरी चीज़ लगी मुझे। उसके बाद क्यों हमारे पूरी हिस्ट्री की किताब के अंदर मुगलों को ग्लोरीफाई किया गया है, क्यों हमारी हिस्ट्री के अंदर बताया नहीं गया कि तारा रानी श्रीवास्तव कौन थी, विनोय कृष्ण वासु कौन है, दिनेश गुप्ता, बादल गुप्ता, सुरेंद्र साई, गरिमिला, सत्यनारायण कौन है। क्यों? क्योंकि अगर ये सब बता दिया जाए कि ये सब कौन है तो आपकी जो हिस्ट्री है उसमें से नॉन वायलेंस करने वाले लोग खत्म, गांधी खत्म, नेहरू खत्म, क्योंकि इन लोगों ने असलियत में कंट्रीब्यूशन दिया है। आपको इनमें से कईयों के नाम नहीं पता होंगे जो आज मैंने नाम लिए। आप बैठिए, इनके नामों के ऊपर सर्च करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये जो नाम है मैंने क्यों लिए, ये कौन थे, इन्होंने क्या किया, क्यों इनके नाम को दबा दिया गया, क्यों कुछ लोगों को ही हाईलाइट करते हैं लोग। क्या ये लोग आज़ादी में इतने शामिल नहीं थे जितने नेहरू और गांधी थे? क्यों इनको छुपाया जा रहा है, क्यों इनको दबा दिया जाता है? तो इन चीज़ों को सोचने का टाइम आ गया। अब जैसे अगर हम लैटिन अमेरिका की बात करते हैं, लैटिन अमेरिका की हिस्ट्री तब नहीं होती जब वास्को डी गामा ने वहाँ कदम रखा। लैटिन अमेरिकन ने लड़ाई करके उस हिस्ट्री को पीछे से स्टार्ट किया जहाँ से लैटिन अमेरिका की हिस्ट्री स्टार्ट होती है। लेकिन सबके सब चाहते हैं कि इंडिया की जो हिस्ट्री वो मुगल एरा से स्टार्ट हो और उसके बाद हिंदू मुस्लिम यूनिटी पर ख़त्म हो, जो कि कभी हो ही नहीं सकता। तो ये हमें सोचना पड़ेगा। और जैसा कि किसी कवि ने लिखा है
कितने झूल गए फांसी, कितनों ने गोली खाई थी, क्यों झूठ कहते हो साहब, चरखे से आज़ादी आई थी। तो इन चीज़ों को हमें ध्यान रखना है कि ऐसा क्यों होता है कि हमें हिस्ट्री वही बताई जाती है जिसके अंदर कुछ लोगों को ग्लोरीफाई किया जा रहा है, जबकि असली हिस्ट्री को छुपाया जा रहा है। अब हम बात करेंगे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की, जो कि हमारे पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे। बेसिकली अरब को बिलोंग करते हैं, अरबी है, खुद को इन्होंने कई किताबों में लिखा है कि भैया हम अरब हैं, हम अरबी है। और इनकी जो स्कूलिंग है आपको सोच के हैरानी होगी, मैं कैसे समझाऊं। इन्होंने होम स्कूलिंग करी है, सेल्फ टॉट, समझ रहे हो। और फिर ये हमारे एजुकेशन मिनिस्टर बने और इन्होंने हमारे एजुकेशन की पॉलिसी डेवलप करी है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि एक मुगल ने आपके देश की हिस्ट्री डेवलप करी है तो उसने कितना ही अच्छा लिखा होगा आपके देश के बारे में। तो ये क्वेश्चन करने वाली बात है, ये समझने वाली बात है कि क्यों हम इन फैक्ट्स के ऊपर बात नहीं करते कि ये बाकी सब लोग कहाँ हैं। क्यों एक ऐसे इंसान को जो सेल्फ स्कूल्ड, होम स्कूल्ड, सेल्फ टॉट बंदा था, उसको एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया, जबकि आपके पास इतने सारे पढ़े लिखे लोग थे, भीमराव अंबेडकर जैसे लोग। तो क्यों ऐसा क्यों? तो ये सिर्फ एक चीज़ दर्शाता है, वो है अपीसमेंट ऑफ वन कम्युनिटी, और बाकी सबको छोड़ दो, ठीक है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को इस हिस्ट्री के बारे में पता हो। आप लोग आज से क्वेश्चन कीजिए कि इन लोगों के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया जाता, तब आप समझोगे कि आपको कल्चरली बेसिकली कमज़ोर किया गया, आपके आने वाली जनरेशन को कमज़ोर करने के लिए सब किया गया, ताकि आपकी जब जनरेशन कमज़ोर होगी, जब उसे यही नहीं पता होगा कि आपके जो पूर्वज है वो कितने शूरवीर हैं, तो वो कभी सामने वाले से लड़ाई नहीं कर पाएगी। जंग वही करता है जिसे पता होता है कि वो कितना ताकतवर है। जो मानसिक रूप से कमज़ोर होता है वो कभी जंग नहीं करता। आप लोगों को सेकुलरिज्म का कीड़ा डाल दिया गया है, उसे निकालने का ये सही टाइम है। अब हिस्ट्री को हिस्ट्री की तरह पढ़िए और अपने बच्चों को असली हिस्ट्री पढ़ाइए। इसी के साथ मैं आज इस वीडियो को देता हूँ पूर्ण विराम, और मिलते हैं अगली वीडियो में इससे भी अच्छे और कॉन्सेप्चुअल नोट के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल एंड, और इसी के साथ भारत माता की जय।